हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी में पूछे गए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी या आरआरबी तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में अमेरिका की सहायता से की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो अम्बेडकर जी थे वो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। जो सत्यमेव जयते है वो क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसे अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। तो ये भी याद रखना, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी में मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है और यह खट्टो फलों जैसे कि आंवला और नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर होगा 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर होगा सतलज नदी पर बना है। यह बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो ये याद रखना, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है सतलज नदी। और कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह अपनी बेहतरीन शहरी योजना और जल निकासी व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विश्व स्तर पर क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो विश्व स्तर पर क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। उन्हें 1911 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये याद रखना, 1913 में मिला था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन के मदद करता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। तो याद रखें विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का
शुक्र ग्रह है जो कि चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। ये तीनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा। यह उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो याद रखना कहाँ स्थित है, तो असम राज्य में है काजीरंगा। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, याद रखना, इसी आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो राइट आंसर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। KKR ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर अपना तीसरा IPL खिताब जीता है।